प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। पर ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का पक्का कर दिया। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है। डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम। ये जो G20 समिट है ये कहां तक पहुंची और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए। नोवेयर। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को ऐसे रुकन के तौर पर लेके आए, क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। उन्होंने ह्यूमन टू ह्यूमन टच की बात करी वहां पर, जो अमेरिका नहीं करता, जो वेस्टर्न पावर्स नहीं करते। हमने अपने भारत की जो सिविलाइजेशनल विजडम है उसे दिखा दिया कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हमारा जो वैदिक अर्थशास्त्र है वो सॉल्व कर सकता है। बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहां से कहां लेके आया। यहाँ पर कह लेंगे ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं, और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही किया है ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी ने कह लें कि पीस समिट के दौरान किया था, जो कि इजिप्ट में हम लोगों को नजर आ रहा था। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लेंगे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो कि आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वो ही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान
पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू, और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ लेते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम मतलब किसके साथ नहीं लड़ रहे। अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो, अमेरिका को अपना मुफाद चाहिए, अमेरिका अपने मुफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मुफाद नहीं है तो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मुफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया? नहीं आया। सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को एक स्किप कर दिया। भाई हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है, यानी कि अगली बार G20 अमेरिका में होगा। और इस बार वो पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि साउथ अफ्रीका में जो क्रिश्चियंस हैं या जिसको अफ्रीकनर्स बोलते हैं वो मारे जा रहे हैं, स्लॉटर किए जा रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं दिखाया, सिर्फ क्लेम्स हैं जो मीडिया बोलती है। कौन सी मीडिया? वही फेक मीडिया जिसके कटघरे में खड़े करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। आज उसी की मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर वो बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत है। अब आते हैं कि जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि सिचुएशन साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा गलत है। फाइनेंशियल टाइम्स वो बोल रहा है कि ये जो वहां पर स्लॉटर हो रहा है, अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो ये रुकेगा नहीं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया क्योंकि मेरा फेक न्यूज के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बोला है तो मैं साउथ अफ्रीका में नहीं जाऊंगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामाफोसा, उनकी जो वर्ड्स थे बड़े ही कमाल के। उन्होंने बोला तुमने बॉयकॉट करना है, कर दीजिए, यू विल बी द ग्रेटेस्ट लूजर बिकॉज द शो विल गो ऑन। ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जिसकी बेइज्जती व्हाइट हाउस में हुई थी उसने बोला है। और शो चला भी। चला क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी थे। मोदी ने कुछ ऐसी स्पीच दिया है, 6 पॉइंट गेम चेंजर। ये तो हो गया कि क्या हुआ था। अब भारत क्या कर रहा है? अमेरिका ने तो जैसे बच्चे रोते हैं, ओ जी मेरी टॉफी खींच ली, मेरी पेंसिल ले ली, वो वाला काम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन मोदी लेकर आए सॉल्यूशन। 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। 6 के 6 पॉइंट बहुत जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा 2 मिनट में। पहला कि जो नॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके हाथ में नहीं है। नॉलेज हमारे पास थी, एंशिएंट विजडम को बोलते हैं। अगर इसको, मॉडर्न चैलेंजेस को, एंशिएंट विजडम को हम कंबाइन कर दें तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और हम सॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग अगर हम करें, जैसे हमारा सेंचुरीज ओल्ड मॉडल था, अगर उसको करेंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दूसरा, जो स्किल्स हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका को ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है, हम करते हैं यहाँ पर। हम अफ्रीका को, जो उनकी मैसिव यूथ पॉपुलेशन है, उसको हम टारगेट करते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे। और सारे कंट्रीज मिलकर अगर काम करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन का काम नहीं होगा, हम एम्पावर कर सकते हैं अफ्रीकन्स को।